चीन ने मसूद अजहर को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दों की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने की दरख्वास्त रोक दी। चीन ने करारदाद पर तकनीकी एतराज़ उठाया। अमरीका, फ्रांस और बरतानिया ने मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट में डालने की दरख्वास्त 27 फरवरी को पेश की थी। करारदाद मंजूर न होने पर भारत को मायूसी, कहा अब जैश ए मोहम्मद के रहनुमा के खिलाफ एक्शन में रुकावट पैदा हो गई। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि उसने मसूद अजहर के मामले पर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया है। इस मसले पर मुतालिका इदारों को कवानीन और तरीक़ाकार की पैरवी करनी होगी। मसले का मुनासिब तरीन हल वो होगा जो तमाम फरीक़ैन के लिए काबिल कबूल होगा। हुकूमत ने कलअदम जमातों के हवाले से 3 नकाती हिकमत अमली तरतीब दे दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पहले कलअदम तंजीमों को गैर मुसल्लह किया जाएगा। कलअदम तंजीमों से वाबस्ता कारिंदों को लाताल्लुकी पर कर्जे और नौकरियां देंगे। तीसरे मरहले में उन्हें कौमी और सियासी धारे में शामिल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं ये कैसे वजीर आजम हैं। ऑपोजिशन इनकी निगाहों में खटकती है, लेकिन कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। आपकी बात नहीं मान सकते, अमली इक़दामात करके दिखाएं। दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल कौमी सलामती कमेटी के जरिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कराया जाए। 3 वफाकी वज़रा को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि काबीना में इंतहा पसंद सोच रखने वाले 3 वज़रा मौजूद हैं। पाकिस्तान ऐसी सोच के हामिल वज़रा की मौजूदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मजबूर किया तो उनके नाम भी ले लेंगे। ऑपोजिशन से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली तय करेंगे। तमाम रहनुमाओं को एतमाद में लेकर कौमी इत्तफाक की राय से आगे बढ़ेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बिजनेस लीडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान को ख़त लिखे जा रहे हैं। तमाम पार्लिमानी लीडर्स को दफ्तर ख़ारजा में भी मदऊ किया जाएगा। भारत ने करतारपुर मुज़ाकरात की कवरेज के लिए पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े जारी नहीं किए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान में करतारपुर से मुतालिक तकरीब में 30 से ज़ायद भारतीय सहाफ़ियों ने शिरकत की थी। भारत का पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े जारी ना करना अफसोसनाक है। उम्मीद है करतारपुर मंसूबा और मुज़ाकरात दोनों ममालिक के अवाम के लिए अच्छी तब्दीली लाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की नैब पर भी तनकीद। कहा सियासी इंजीनियरिंग के लिए बेनामी अकाउंट्स केस में उन्हें घसीटा जा रहा है। नैब सियासी इंजीनियरिंग का आला है। नैब के हाथों स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी को सूबाई असेंबली पर हमला करार दे दिया। बोले जेल भरो तहरीक के लिए तैयार है। नवाज शरीफ को सिंध में इलाज की सहूलत फराहम करना एजाज होगा। फवाद चौधरी का बिलावल की जेल भरो तहरीक के बयान का खैर मकदम। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि बिलावल की नवाज शरीफ को सिंध में इलाज कराने की पेशकश मजाक है। नवाज शरीफ दिल के मरीज हैं, उनसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। कहा रकम वापस मांगो तो कहते हैं कि इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शरीक गैर मुल्की मंदुबीन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आज का पाकिस्तान यकसर तब्दील हो चुका है। नया पाकिस्तान पुरान और उभरते हुए समाजी और मुआशी मौक़े से भरपूर पाकिस्तान है। नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा बेंच की सरबराही करेंगे। IMF का मुतालबा है कि डॉलर मार्केट रेट पर लाया जाए, बिजली और गैस के नुकसानात कम किए जाएं और सरकारी इदारों के नुकसानात भी कम किए जाएं। वज़ीर ख़जाना सद उमर की अक़वामी असेंबली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में ब्रीफिंग। IMF से मुआहदे के करीब आ चुके, इख्तलाफात कम हो गए। बिजनेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा टैक्स चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा, टैक्स चोरों का ताक़ुब करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी मेयर कराची अशरफ वोहरा को नाअहल करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था
जबकि इरशाद वोहरा ने MQM छोड़कर पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, उन्हें नाअहल करार दिया जाए। तनख्वाहों में इजाफे के मामले में पंजाब असेंबली के हुकूमती अरकान की बर्क रफ्तारी। बिल ऐवान में पेश करने के अगले ही रोज ऑपोजिशन के साथ मिलकर कायमा कमेटी से मंजूर कराया और ऑपोजिशन की गैर मौजूदगी में मंजूर भी हो गया। अरकान असेंबली की तनख्वाह और मराद 83,000 रुपये माहाना से बढ़ाकर 1,92,000 रुपये तक कर दी गई। यौम पाकिस्तान शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। यौम पाकिस्तान के परेड का स्लोगन पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। DGISPR के मुताबिक परेड के मेहमान खुसूसी मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद होंगे। परेड में आज़रबाईजान, बहरीन, सऊदी अरब और श्रीलंका के पैराट्रूपर शरीक होंगे। आज़रबाईजान और सऊदी अरब के फौजी दस्ते भी शरीक होंगे। खुसूसी मेहमानों में आज़रबाईजान के वजीर दिफा और बहरीन के आर्मी चीफ भी शामिल होंगे। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.